आज सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 59 59 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग होगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर, क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है। दूसरा भाग होगा कोरोना, ओमिक्रॉन और अदर वेरिएंट्स, हमारे वीरोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट या डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। तीसरे भाग में हम शुगर डिसीज पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर प्रश्न उसी पर थे। साथ ही उसके निदान एंड एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। अब आते हैं पहले भाग पर। सर्वप्रथम सेवक आप सबको श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थडे और लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। अब आते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के थोड़े से इतिहास पर, जो कि सेवक को मालूम है। और सेवक शुरू करने से पहले आपसे क्षमा याचना चाहेगा कि अगर सेवक से कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था। उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी एवं माता श्री गुजरी जी के मात्र पुत्र थे। उनके जन्म के समय उनके पिता हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी असम व बंगाल में धर्मोपदेश के लिए गए हुए थे। उनके जन्म के समय उनका नाम गोविंद राय रखा गया था। उनके जन्म स्थान को आज तख्त श्री पटना हरमंदिर साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु जी ने सैन्य लोकाचार को शुरू किया था तथा पुरुष अनुयायियों को हर समय तलवार रखने के लिए कहा। गुरु जी ने सिख समुदाय के साथ भारतवर्ष के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पहले ही अपना उत्तराधिकारी उन्हें घोषित कर दिया था। 29 मार्च 1676 को श्री गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बन गए। गुरु जी ने यमुना नदी के किनारे एक शिविर में जाकर मार्शल आर्ट, शिकार, साहित्य, संस्कृत, फारसी, मुगल, पंजाबी एवं ब्रिज भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। सन 1684 में उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की, जिसका नाम वर्षश्री भगवती जी की। यह काव्य श्री माता भगवती जी, दुर्गा जी, चंडी जी और राक्षसों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। गुरु जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का शुभारंभ अनुयायियों के एक सामूहिक रूप में किया। इतिहास में आता है कि उन्होंने 14 लड़ाइयाँ लड़ी, पर किसी भी पूजा स्थल को क्षतिग्रस्त नहीं किया और न ही किसी को बंदी बनाया। सरहिंद में मुस्लिम गवर्नर ने उनके 2 छोटे पुत्रों को धर्म न बदलने पर दीवार में चिनवा दिया गया था। आज भी वो जगह श्री फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा के नाम से जानी जाती है। और उनके बड़े दोनों सपुत्र भी 1704 में शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद गुरु जी ने औरंगजेब के नाम पत्र जफरनामा जारी किया तथा गुरु जी ने मुक्तसर पंजाब में आदि ग्रंथ में नए अध्याय को बनाने में अपने आप को समर्पित कर दिया, जो कि 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी द्वारा संकलित किया गया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसे वचित्र नाटक के नाम से जाना जाता है। एवं 4 अक्टूबर 1708 को वो हजूर साहब नांदेड़ में 42 वर्ष की आयु में शरीर को त्याग कर चले गए। सेवक आज के दिन
उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अगर वर्णन ना करे तो ये इतिहास के साथ अन्याय होगा। उनके पिता 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी ब्राह्मणों एवं हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का पुरजोर विरोध किया था तथा 11 नवंबर 1675 को शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ पे आज स्थित है वहाँ पर कुएं में स्नान करने के बाद उनको मुसलमान शासक औरंगजेब के सामने केस न कटवाने पर शीश तक निछावर करना पड़ा था। और आज दिल्ली में आप सबको विदित है कि गुरुद्वारा शीशगंज साहब एवं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब उन्हीं की याद दिलवाते हैं। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, जिसमें कोविड-19 एंड इट्स वेरिएंट्स, ओमिक्रॉन एंड फर्दर म्यूटेंट्स पर विचार साझा करेंगे। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ रहे होंगे कि कोरोना वायरस कैन परसिस्ट फॉर मंथ्स इन हार्ट, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। यूएस के साइंटिस्ट ने, जो कि यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये विचार साझा किए हैं। दूसरी कटिंग में आप देख रहे होंगे कि वीरोलॉजिस्ट डॉक्टर शहीद जमील जी ने कहा है, इट ब्रीड्स कंप्लेसेंसी एंड इज रूटेड मोर इन पेंडेमिक फटीग एंड इनएबिलिटी टू डू मोर देन इट एविडेंस अवेलेबल एट दिस टाइम। इसके साथ ही आप नीचे पढ़ रहे होंगे कि डॉक्टर सचिन बजाज, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं उजाला साइनिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, उन्होंने कहा है, इट हैज बीन शोन दैट इट कैन बी सीन persisting for more than 6 months in various other organs even after very mild infections। आपके साथ सेवक यह भी साझा करना चाहता है कि आपने अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 41 में यह देखा होगा, पढ़ा होगा कि साइंटिस्ट डॉक्टर महापात्रा जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि यह बूस्टर डोज जो है इन पर रिसर्च साइंटिस्ट हमारे करते रहेंगे। दूसरा यह भी कहा था कि आगे वायरस हमारे को जानवरों द्वारा भी आते रहेंगे। और एक चीज़ पर इन्होंने जोर दिया था कि हमारे को इसकी रिसर्च पर और ड्रग्स की फंडिंग पर हमारे को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और इसी वॉल्यूम में सेवक ने आपके साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना का भी खुलासा किया था और यह भी आपके साथ विचार साझा किए थे कि मिलिंडा बिल गेट फाउंडेशन की इसमें कितनी भागीदारी, कैसे और क्यों है, और इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को कितने % डोनेशन दी है। अब हम आते हैं भाग 3 पर। इसमें आप पहली कटिंग में देख रहे होंगे कि कोविड लीडिंग टू राइज इन डायबिटीज केसेज, डॉक्टर ट्राई टू फिगर आउट। इसमें डॉक्टर SK वांगनू, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में, उन्होंने OPD के डाटा को देखते हुए यह कहा है कि 4 में से 1 डायबिटिक्स जो है वो पिछले 2 सालों में हुआ है ड्यूरिंग कोविड-19 की ट्रीटमेंट के दौरान। दूसरी कटिंग में आप पढ़ रहे होंगे कि 2030 तक हमारे यहाँ 98 मिलियन डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं और हमारे को जरूरत है हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स की। और इसमें आप यह भी देख रहे होंगे कि भारतवर्ष में
वर्ड्स का जो डायबिटिक्स हैं वो सेकंड नंबर पर आते हैं कि अगर विश्व में 6 लोग शुगर के पेशेंट हैं तो 6 में से एक भारतीय है और दूसरा चाइना से है। इसमें आप यह भी पढ़ रहे होंगे कि कम से कम 12% बच्चों के लिए तो ये वल्नरेबल हो गया है। और भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपके साथ सेवक यह साझा करना चाहता है कि देखिए, शुगर के मुख्यतः 2 ही व्यवहारिक कारण कहे जा सकते हैं। पहला क्या होता है कि हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन का उतना उत्पादन नहीं कर पाती जितना कि शरीर को जरूरत होती है। दूसरा, हमारा शरीर इंसुलिन को प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाता। बाकी इसकी वजह कई हो सकती है, जैसे जेनेटिक वजह होती है, आप ओवर एग्जर्ट कर लेते हैं अपने आप को, ओवर टेंशन में रहते हैं, आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका रहन सहन ठीक नहीं है, आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, इस तरह से कई कारण हो सकते हैं। सेवक इस विषय में आपका ध्यान आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 48 में ले जाना चाहेगा, जिसमें आपको तकरीबन 9 मिनट के बाद शुगर की एक्सरसाइज भी बताई हुई है। आप उन एक्सरसाइज को कीजिए तो आपका शुगर लेवल डाउन होता जाएगा। और दूसरा, सेवक ने आपसे बार बार आग्रह किया है, ये आपकी कोरोना डिसीज के लिए भी और शुगर के लिए भी, कि सैर बहुत जरूरी है। आप सैर कीजिए, अपना मनोबल बढ़ा के रखिए, अपने अंदर विश्वास पैदा करके रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए जितना आपकी हेल्थ अलाउ करती है। थोड़ा बहुत मेडिटेशन में भी जरूर टाइम दीजिए और अपने खान पान का, रहन सहन का ध्यान दीजिए, अपने पोस्चर का ध्यान दीजिए। बाकी आप कोरोना के बारे में तो देख रहे होंगे कि कई कंपनियां अब इसको टैबलेट या कैप्सूल शेप में भी लेके आ गई हैं। आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 48 में सेवक यह भी बता चुका है कि यह म्यूटेंट आते रहेंगे, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर की कटिंग्स में भी अभी देखा। क्योंकि जब ये हमारे ऑर्गन्स में कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, तो बट नेचुरल है कि वो अंदर से उनका उपद्रव होता रहेगा। इसलिए आप जो है कॉन्शियस होकर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और बाहर जब भी निकलें मास्क लगा कर चलें। इससे क्या है, आप अपनी शुगर को भी बैलेंस कर सकेंगे और अपने कोरोना वायरस डिसीज से भी बच सकेंगे। सेवक आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।